संजीव मंडल एक ऐसा नाम जो बिहार के मुंगेर जिले में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से मुंगेर वासियों के दिल में एक खास जगह बना ली है। बहुत ही सरल स्वभाव के संजीव भारतीय जनता पार्टी के एक युवा कर्मठ नेता और संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान में मुंगेर की भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि तैयार करने में संजीव का बहुत बड़ा योगदान है। संजीव को यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे संजीव का बचपन बहुत ही कठिनाइयों और आर्थिक तंगियों में बीता। पढ़ाई के दौरान ये पढ़ने के साथ साथ अपने पिताजी की खेती बाड़ी में भी मदद करते थे। जहाँ तक इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत की बात है, तो जब इन्होंने 2005 में स्नातक की पढ़ाई के लिए JMS कॉलेज में प्रवेश लिया, तभी से मान सकते हैं। संजीव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी को मजबूत करने का बीड़ा उठा लिया। संजीव का किसान परिवार से ताल्लुक होने के कारण वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि किसानों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो किसानों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास में लग गए। किसानों के प्रति इनका समर्पण देखकर 2011 में मुंगेर बीजेपी किसान मोर्चा के वार्ड संख्या 38 मकससपुर का इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। बीजेपी ने उनकी प्रतिभा और लगन देखकर उन्हें 2013 में मुंगेर बीजेपी किसान मोर्चा का जिला महामंत्री बना दिया। संजीव मंडल को जब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी 2014 लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर रही है, तो संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। 2014 इलेक्शन में एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर मुंगेर NDA उम्मीदवार को जिताने के लिए मुंगेर वासियों को जागरूक किया, ताकि देश को एक सच्चा और ईमानदार प्रधानमंत्री मिल सके। उन्होंने बीजेपी के खास संदेश हर हर मोदी घर घर मोदी को मुंगेर के जन जन तक पहुंचाया। संजीव की मेहनत रंग लाई। मुंगेर से NDA उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हुआ। जब पूरे देश में NDA, जिसमें बीजेपी की 282 सीटें थीं, ने प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई, तो संजीव मंडल को भी एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी मेहनत सफल होती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रथम और वर्तमान कार्यकाल में जो भी योजनाएं और अभियान लेकर आए, उनको संजीव अपनी पूरी निष्ठा और लगन से पूरा और सफल करने में लग गए। आइए जानते हैं संजीव मंडल के एक बीजेपी नेता और संगठनकर्ता के रूप में उनके कुछ योगदान के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तो संजीव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मुंगेर को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठा लिया और मुंगेर वासियों को जागरूक किया। संजीव आज भी अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अपने सहयोगियों के साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ही योग को अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। योग नगरी मुंगेर से ताल्लुक होने के कारण संजीव योग के महत्व को बखूबी समझते थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास की इन्होंने बहुत सराहना की। प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन संजीव आम नागरिकों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जरूर शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों से जुड़ने के लिए जब मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की, तो संजीव कभी अपने सहयोगियों के साथ तो कभी आम नागरिकों के साथ मिलकर मोदी जी के मन की बात जरूर सुनते हैं। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को जब निहत्थे CRPF के जवानों की बस को कायर आतंकवादियों ने RDX से उड़ा दिया था, जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायरता से संजीव व्याकुल हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पाकिस्तान की इस कायरता के लिए इन्होंने उसकी कठोर निंदा की। संजीव मंडल मुंगेर बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। मुंगेर में जब भी बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता या गणमान्य व्यक्ति का आगमन होता है, तो संजीव उनके स्वागत में सबसे आगे रहते हैं। चाहे वो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हो, चाहे वो श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा हो, या फिर बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार हो। 2019 लोकसभा इलेक्शन में जब सुशील मोदी का रोड शो हुआ था, तब संजीव पूरे रोड शो में उनके साथ थे। 2019 लोकसभा चुनाव में जब उस समय के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री श्री अमित शाह मुंगेर में पार्टी का प्रचार करने के लिए आए,
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आपको ये जानकारी चाहिए कि वहाँ कितने लोग आ रहे हैं मंच पर? जैसा कि आपको पता होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आज मुंगेर की धरती पर पहली बार पधार रहे हैं। तो संजीव मंडल को मंच साझा करने का मौका दिया गया। आज मुंगेर की धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पधारे और उन्होंने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह बुलेलन सिंह के पक्ष में मत देने के लिए पूरे मुंगेर की जनता को संबोधित किए। जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बीजेपी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किसान मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया तो संजीव मुंगेर से किसानों के प्रतिनिधि बनकर गए थे। इससे पता चलता है कि मुंगेर बीजेपी में संजीव मंडल का क्या स्थान है। 3 मार्च 2019 को जब एनडीए ने पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी थे, तो संजीव मुंगेर बीजेपी की तरफ से अपने अन्य सहयोगियों के साथ शामिल हुए। बीजेपी ने 2019 इलेक्शन में पूरे देश में विरोध स्वरूप मैं भी चौकीदार मुहिम की शुरुआत की। संजीव को मुंगेर की जिम्मेदारी सौंपी गई। संजीव ने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और हजारों मुंगेर वासियों को इस मुहिम से जोड़ा और सफल बनाया। संजीव मंडल महापुरुषों को उनके द्वारा देश को दिए योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करना कभी भी नहीं भूलते। चाहे वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि हो या फिर उनके आदर्श स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि यात्रा हो या उनकी जयंती हो, वो उस आयोजन में शामिल होते हैं और उन्हें नमन करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब गंगा मां की दुर्दशा देखकर नमामि गंगे की शुरुआत की तो मुंगेर बीजेपी ने नमामि गंगे के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए मार्च निकाला, जिसमें संजीव ने भी अपने सहयोगियों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि संजीव गंगा सफाई के पक्षधर पहले से ही रहे हैं। एबीवीपी की मुंगेर शाखा समय समय पर छात्राओं में आत्मरक्षा की जागरूकता लाने के लिए मिशन साहसी पर कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। संजीव को भी उनकी युवा सोच के कारण इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। बीजेपी ने उनके सम्मान में एकता दौड़ की शुरुआत की। मुंगेर बीजेपी ने भी एकता दौड़ का आयोजन किया। संजीव मंडल भी अपने सहयोगियों के साथ इस एकता दौड़ में शामिल हुए। 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने संसद से बिल पास कराकर जम्मू और कश्मीर को धारा 370 और 35A से मुक्त कराया। एग्रेसिव न हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। तो बिहार प्रदेश बीजेपी ने संजीव मंडल को मुंगेर जन जागरण सभा का संयोजक बनाया। उन्होंने मुंगेर टाउन हॉल में जन जागरण सभा का आयोजन किया और कहा, बीजेपी ने कांग्रेस की एक पुरानी भूल को सुधारा है। साथ ही साथ उन्होंने एक देश, एक संविधान और एक निशान का नारा भी बुलंद किया। 11 दिसंबर 2019 को जब बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून राज्यसभा से पास कराया तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने मुस्लिम समाज में इस कानून के प्रति भ्रम और डर का माहौल बनाने की कोशिश की। संजीव तुरंत अपने सहयोगियों के साथ जाकर मुस्लिम समाज के लोगों से मिले और उनके भ्रम और डर को दूर किया। संजीव को उनके सामाजिक कार्यों के योगदान के लिए उन्हें 2019 में आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्रा अवार्ड और नागरिक मंच सम्मान से भी सम्मानित किया गया। संजीव की धार्मिक आस्था से सभी मुंगेरवासी परिचित हैं। मुंगेर में जब भी कोई धार्मिक आयोजन जैसे अनुष्ठान, रथ यात्रा या भंडारा होता है तो संजीव उसमें अवश्य सम्मिलित होते हैं और हर तरह का सहयोग करते हैं। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले संजीव प्रकृति के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इसके लिए वो समय समय पर वृक्षारोपण करते रहते हैं और मुंगेर वासियों को भी वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करते हैं। संजीव अपने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वो गरीब निर्धन लोगों में मिठाई और फल का वितरण करते हैं और ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु की कामना करते हैं। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए समय रहते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 25 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया,
जो कई चरणों में चला। तब संजीव मंडल जैसे समाज सेवी लोगों ने मोर्चा संभाला। संजीव ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरतमंद लोगों को समय समय पर राशन और मास्क बांटा। मुंगेर भाजपा नेता संजीव मंडल के द्वारा आज फीड द नीड कार्यक्रम के तहत सूखा राशन का पैकेट का वितरण करवाया गया। प्रदेश के किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्य संजीव मंडल जी हैं। उनके द्वारा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उनके बाद से लगातार सूखा राशन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी के द्वारा भी लगे हुए हैं। और अभी तक में माननीय संजीव मंडल जी के द्वारा हमको लगता है कि 8,000 लोगों के बीच उन्होंने सूखा राशन वितरण का कार्यक्रम किया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने 6 मार्च 2020 से ही मुंगेर वासियों को इस महामारी के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने लोगों से अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 का सेवन करने की सलाह दी एवं स्वयं जाकर लोगों को इसके ड्रॉप्स पिलाए और मास्क का वितरण किया। पर विडंबना देखिए, जिस मुंगेर को संजीव ने सबसे ज्यादा जागरूक किया, वही कुछ लोगों की लापरवाही से पूरे बिहार प्रदेश में मुंगेर शहर में ही पहला कोविड-19 का पॉजिटिव केस मिला। मुंगेर को रेड जोन में डाल दिया गया। पर इससे संजीव निराश नहीं हुए, बल्कि और जोश के साथ इस महामारी के खिलाफ अपनी जंग छेड़ दी। और अब बात कोरोना के देवदूत की। मुंगेर के संजीव कुमार और संजीव मंडल ऐसे ही शख्स हैं जो कोरोना संकट से घिरे लोगों के बीच मसीहा बनकर सामने आए हैं। गरीब लोगों के लिए दाल रोटी का इंतजाम हो या दवा का, वो हमेशा आगे रहते हैं। देश में जैसे ही कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो एक घूम कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना शुरू किया और 6 मार्च से लोगों के बीच मास्क का वितरण करना शुरू किया। लॉकडाउन में 25 मार्च से लेकर अब तक एक गरीब निसहायों और जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन के रूप में चावल, आटा, दाल, तेल, नमक को एक पैकेट में डालकर बांट रहे हैं। ये अपने 3-4 सहयोगियों के साथ दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक राशन का पैकेट बनाते हैं और पैकेट कंप्लीट होने पर अपने सहयोगियों के माध्यम से जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण करवाते हैं। संजीव के जागरूकता अभियान और सरकार के प्रयास की वजह से मुंगेर काफी हद तक सेफ जोन में पहुंच गया। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 जैसी महामारी के शुरुआती दौर में इस महामारी से लड़ने के लिए देश के नागरिकों को एकजुटता दिखाने और कोरोना योद्धाओं को उनकी सेवाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए शाम 5 बजे थाली, ताली अथवा घंटी बजाने की अपील की और जब पुनः 5 अप्रैल को रात 9 बजे घर की लाइट बंद करके अपने घर से कैंडल, टॉर्च, मोबाइल फ्लैश और दिया आदि की रोशनी 9 मिनट तक जलाने को कहा, तो संजीव मंडल ने भी अपनी फैमिली के साथ सभी देशवासियों की तरह अपनी एकजुटता दिखाई और कोरोना योद्धाओं को आभार व्यक्त किया। बीजेपी ने मोदी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर अपनी 1 साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री के पत्र के माध्यम से देश की जनता को बताया। इस पत्र में मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय जैसे धारा 370 नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस पत्र में कोरोना महामारी के लिए सरकार के प्रयासों एवं कोरोना आर्थिक पैकेज के बारे में बताया गया है। संजीव प्रधानमंत्री के पत्र को जनमानस तक पहुंचाया और अपनी पार्टी की उपलब्धियों से मुंगेर वासियों को अवगत कराया। बीजेपी ने कोरोना काल में आम जनमानस से जुड़ने के लिए वर्चुअल रैली की घोषणा की, जिसकी शुरुआत वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जून 2020 को बिहार जन संवाद कार्यक्रम से की। बीजेपी का बिहार जन संवाद कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मुंगेर के तीनों विधानसभा क्षेत्र में बिहार जन संवाद को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिला संयोजक संजीव मंडल को सौंपी गई। संजीव ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत मेहनत की। इसका नतीजा ये रहा कि 80,000 से अधिक युवा और महिलाएं फेसबुक लाइव, यूट्यूब, एंड्रॉइड मोबाइल, लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से सीधे तौर पे इस जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसका पूरा श्रेय
संजीव मंडल जैसे युवा नेता एवं संयोजक को जाता है। बिहार जनसंवाद कार्यक्रम के मुंगेर भाजपा जिला संयोजक संजीव मंडल ने कहा है कि पार्टी की ओर से आयोजित बिहार जनसंवाद कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रही। इसके लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश जैन सहित सभी मंडल के अध्यक्षों को उन्होंने बधाई दी है। जिला अध्यक्ष के नाते सबसे पहले तो मैं इस पूरे मुंगेर जनपद, पूरे मुंगेर जिला के लोगों के सामने में नतमस्तक हूँ। आज हमारे इसी कार्यक्रम के संयोजक संजीव मंडल ने इसके पीछे जो उनकी संरचना थी और जिस तरह से उन्होंने जोड़े रखा सारे मंडल अध्यक्षों को और जितना उसके पीछे उन्होंने मेहनत किया, तो आज कल वो मुंगेर की सड़कों पर दिखा, मुंगेर के हर घरों में दिखा कि किस तरह से कार्यक्रम सफल हुआ। 15 जून 2020 की रात जब लद्दाख की गलवान घाटी में चाइना के सैनिकों ने धोखे से हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया, इस झड़प में हमारे 20 सैनिक देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। हमारे वीर सैनिकों ने भी वीरता का परिचय दिया और चाइना के 43 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश में चाइना की इस कायरता का विरोध हुआ। संजीव मंडल ने भी न्यूज चैनल के माध्यम से उन 20 वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी और चाइना को चेताया कि ये 1962 के नेहरू का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है जो अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की कला जानते हैं। इसके अलावा उनके गुस्से को एक न्यूज़पेपर ने भी प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि न झुके हैं न झुकेंगे, पीठ पीछे वार किया तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संजीव योग नगरी मुंगेर से ताल्लुक रखते हैं और योग के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। इस बार जब कोरोना काल में 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पड़ा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना मुख्य समस्या थी। संजीव ने बहुत समझदारी से इस योग दिवस का संयोजन किया। इन्होंने मुंगेर में 18 सेंटर में योग शिविर की व्यवस्था की, जिसमें 20 से 50 व्यक्ति एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग कर सके। संजीव खुद कौड़ा मैदान वाले योग सेंटर में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख के कोरोना जैसे संक्रमण से बच सकते हैं। संजीव के इस प्रयास की मुंगेर के प्रमुख न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल ने बहुत प्रशंसा की। 22 जून 2020 को बिहार प्रदेश बीजेपी ने संजीव मंडल को उनकी अद्भुत कार्यशैली और पार्टी के प्रति उनकी वर्षों की कर्तव्य निष्ठा एवं योगदान के लिए उनको प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोनीत किया। इनकी इस उपलब्धि पर मुंगेर बीजेपी के विशिष्ट व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें ढेरों बधाइयां दी। संजीव ने बिहार बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी संभालते ही अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरू कर दिया। मुंगेर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भाजपा प्रदेश के कार्य समिति सदस्य संजीव मंडल ने शहरवासियों के शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने हेतु काली मिर्च, लौंग, हल्दी पाउडर, तुलसी का पत्ता, गिलोई, गुड़, सेंधा नमक का एक पैकेट तैयार कर अपने आवास पर जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया। संजीव मंडल ने कहा कि इन सभी सामान को मिलाकर उपयोग किया जाए तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। उन्होंने न्यूज 1 इंडिया चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि संजीव जी, साथ ही मुंगेर की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको यूथ आइकन के रूप में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं और जब आप शिक्षा के क्षेत्र में, आप जब कॉलेज लाइफ में थे तभी से आपने पार्टी के साथ में जुड़कर और समाज कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया था। मुंगेर के युवाओं की बात करें तो उनकी तरक्की के बारे में अभी तक क्या सोचा गया है, क्या कुछ प्लान्स आपने बनाए हैं और क्या कुछ सीखा है उन लोगों ने अभी तक आपसे? मैम, ना सिर्फ मुंगेर की मैं बात करता हूं बल्कि मैं पूरे भारत की बात करता हूं। भारत युवाओं को देश है और पूरे भारत में युवा को दरकिनार कर कुछ भी संभव नहीं है। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है, मुंगेर को डेवलप करना है, पूरे बिहार को डेवलप करना है, पूरे भारत को डेवलप करना है, तो युवाओं को आगे आना होगा, युवाओं को साथ लेकर चलना होगा। आज के हमारे युवा बिल्कुल शिक्षित हैं और वो अब राजनीति में भी सक्रिय हो चुके हैं। मैं पूरे पार्टी से और सभी संगठन के सभी शीर्ष नेताओं से भी यह आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि युवाओं को विशेष राजनीति में विशेष स्थान दिया जाए। और मुझे काफी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि युवा जब सामने आएंगे तो हमारा देश का
हमारे देश के हर राज्य का, हर जिले का पूर्णतः विकास होगा। अगर आपको मुंगेर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो आप सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी कि आप किन चीजों को सेटल करना चाहेंगे, किन चीजों पर, किन मुद्दों पर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगे? बीजेपी पार्टी का सदस्य होने के नाते मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने प्रवासी मजदूर भाइयों को रोजगार मुहैया कराने की है, जिसकी हमने शुरुआत भी कर दी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे अपने मजदूर भाई को अपना प्यारा बिहार छोड़ कर ना जाना पड़े। संजीव मंडल आज राजनीतिक क्षेत्र में व्यस्त हैं, पर वो आज भी समय निकालकर समाज सेवा करना कभी भी नहीं भूलते, जिसमें उनको सबसे ज्यादा हार्दिक संतुष्टि मिलती है, चाहे वो गरीब निर्धन व्यक्तियों की मदद हो या फिर जीवों की सेवा। इसकी वजह बहुत ही कठिनाइयों में बीता इनका बचपन। किसान परिवार में जन्मे संजीव को बचपन में सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनके खेतों की फसल नष्ट हो जाया करती थी। किसान होते हुए भी अन्न के दाने के लिए तरस जाया करते थे। भूख का वही दर्द इनको मजबूर कर देता है, इसलिए उनका प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति या जीव भूखा न रहे। आइए अब मिलते हैं इस उभरते हुए युवा प्रतिभावान नेता एवं समाज सेवी संजीव मंडल जी से। मुंगेर के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, खासकर किसान और कमजोर वर्ग के लोग। आगे मुंगेर के लिए और क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये तो मुंगेर के लोगों का अपनापन है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो बस भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं परम पूज्य अटल जी के विचार और हमारे आदरणीय जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश का नागरिक होने के नाते अपना उसमें कुछ योगदान दे सकूं, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। संजीव मंडल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि आज राजनीतिक क्षेत्र में संजीव मंडल जैसे युवा प्रतिभावान नेता एवं संगठनकर्ता की बहुत आवश्यकता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर संजीव मंडल को नेतृत्व का अवसर दिया गया तो वो अपनी युवा एवं आधुनिक सोच से मुंगेर को विकसित और समृद्ध जिला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे मुंगेर को उसकी गौरव काल वाली प्रसिद्धि फिर से प्राप्त हो सकती है।